क्या आपने कभी सोचा है, धृतराष्ट्र अंधे क्यों पैदा हुए थे और उनके 100 पुत्र एक साथ क्यों मारे गए थे? क्या यह सिर्फ युद्ध था या उनके पिछले जन्म के भयानक पापों का दंड? जब भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को उनके पूर्व जन्म का रहस्य बताया, तो सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कहानी हमें कर्म, पाप और भगवान के न्याय की सच्चाई बताती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर चारों ओर सन्नाटा था। कौरवों के 100 पुत्र मारे जा चुके थे। हस्तिनापुर का महल मातम में डूबा हुआ था। राजा धृतराष्ट्र के पास अब रोने के अलावा कुछ नहीं बचा था। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उसकी आंखों के सामने उसका पूरा वंश समाप्त हो जाए। धृतराष्ट्र बार बार एक ही बात सोचते, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? मैं जन्म से अंधा हुआ और मेरे 100 पुत्र भी मारे गए। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आए, तो धृतराष्ट्र ने कांपती आवाज में पूछा, हे माधव, आप कहते हैं कि हर इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है, तो मुझे यह भयानक दंड किस पाप के कारण मिला? भगवान श्री कृष्ण कुछ पल मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, महाराज, जो जानना चाहते हो उसे सुनने का साहस भी रखना। धृतराष्ट्र ने कहा, ए केशव, मैं सत्य जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पिछले जन्म में भी आप एक शक्तिशाली राजा थे। आपके राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। उसके पास हंसों का एक सुंदर जोड़ा था और उनके छोटे छोटे बच्चे थे। ब्राह्मण उन हंसों को अपनी संतान की तरह प्यार करता था। एक दिन ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ा। वह चिंतित था कि हंसों और उनके बच्चों की रक्षा कौन करेगा। तब वह आपकी शरण में आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, राजन, जब तक मैं तीर्थ से लौटकर न आ जाऊं, कृपया मेरे इन हंसों की रक्षा कीजिए। आपने बड़े गर्व से कहा, ब्राह्मण देव, निश्चिंत होकर जाइए, आपके हंस मेरे संरक्षण में सुरक्षित रहेंगे। ब्राह्मण खुश होकर चला गया। हंस और उनके बच्चे महल के तालाब में रहने लगे। कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन एक दिन आपके मन में मांस खाने की तीव्र इच्छा जागी। आप महल के बाग में टहल रहे थे कि तभी आपकी नजर उन मासूम हंस के बच्चों पर पड़ी। आपके मन में विचार आया, मैंने हर प्रकार का मांस खाया है, पर हंस के बच्चे का स्वाद कैसा होगा? यह विचार धीरे धीरे लालच में बदल गया और फिर आपने अपने रसोइयों को आदेश दिया, इनमें से 2 बच्चों को पकाकर मेरे लिए लाओ। निर्दोष हंस के 2 बच्चे भूनकर आपके सामने परोस दिए गए। आपने उन्हें खा लिया। उनका स्वाद आपको इतना भा गया कि आपका मन बार बार वही मांगने लगा। 1 दिन, 2 दिन, फिर कई दिन। हंस के जितने भी बच्चे होते, आप उन्हें एक एक करके मरवाकर खा जाते। माँ हंस अपने बच्चों को बचाने के लिए तड़पती, चिल्लाती, रोती, लेकिन आपकी जीभ के लालच ने आपके हृदय को पत्थर बना दिया था। धीरे धीरे आपने 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 100 हंस के बच्चों को खा लिया और अंत में दुख से तड़पकर माँ हंस की आंखों की रोशनी चली गई। वह अंधी हो गई। उसकी करुण चीखें पूरे महल में गूंजती रहीं। जब ब्राह्मण तीर्थ से वापस लौटा और उसने यह भयानक दृश्य देखा, वह फूट फूट कर रो पड़ा। अंधी हुई हंस और उसके 100 बच्चे गायब। उसे सब सच पता चल गया। वह क्रोध से कांप उठा और बोला, राजन, तुमने विश्वास की हत्या की है। तुमने 100 मासूम बच्चों को खाया है। एक माँ को तड़पा तड़पाकर अंधा किया है। जाओ, अगले जन्म में तुम स्वयं अंधे पैदा होगे और तुम्हारे 100 पुत्र तुम्हारी आंखों के सामने मारे जाएंगे। ब्राह्मण का श्राप आकाश में गूंज उठा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, वही श्राप इस जन्म में सत्य हुआ है। आप जन्म से अंधे हुए और आपके 100 पुत्र कुरुक्षेत्र में मारे गए। यह किसी युद्ध का संयोग नहीं था। यह आपके पूर्व जन्म के कर्मों का दंड था। यह सुनते ही
धृतराष्ट्र के शरीर में कंपकंपी छूट गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सिर झुका लिया। अब उन्हें समझ आ चुका था, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। समय लग सकता है, लेकिन न्याय अवश्य होता है। सीख, दूसरों के भरोसे को तोड़ना, मासूमों को कष्ट देना और लालच में अंधा होना इंसान को एक दिन भयानक परिणाम तक ले जाता है। कर्मों का हिसाब भगवान अवश्य लेते हैं। ऐसी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक धार्मिक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।